हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 4 आवर नीड्स, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ एंड हाइजीन। बच्चों सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी, आवर सेंस ऑर्गन्स, different types of organ systems in a human body, food for us and hygiene। सबसे पहले आ जाते हैं building blocks of our body। Human body is a machine like car, truck and computer। The car has various parts like wheels, engine and doors। Our body also has various parts। Each body part does समथिंग स्पेशल। बच्चों हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, जैसे कि कार, ट्रक या कंप्यूटर की तरह। जैसे कार में अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, डोर होता है, इंजन होता है, व्हील होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कई तरीके के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क करता है। एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ अ स्पेशल पर्पस एंड स्पेशल एक्शंस टू डू। The special action done by parts of the body is called its function। जो special action organ के थ्रू किया जाता है उसे function कहा जाता है। The body needs all its organ to do work smoothly। बच्चों अब आ जाते हैं constituents of our body पर। बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं constituents of our body। सबसे पहले cells are the smallest unit of our body। Many similar cells make up a tissue, then many different tissues make an organ। उसके बाद organ system is formed by a group of organs और अंत में different organ systems make an organism or a लिविंग बीइंग। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग बीइंग बनाते हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स, एन ऑर्गन सिस्टम हैज़ मेनी ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक एक्शन। आवर बॉडी possesses 5 मेन सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हैं दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, tongue and skin। Our body possesses 5 main sense organs। हमारी बॉडी के 5 मेन सेंस ऑर्गन्स हैं और वो हैं these are eyes, ears, nose, tongue and skin। Sense organs help us know about our environment। They send messages to brain which in return helps us see, hear, smell, taste and feel। We see things around us with our eyes। हम अपने आसपास की चीज़ें अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। We hear different sounds with our ears। हम अलग अलग तरीके के साउंड्स को अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। We smell with the help of nose। हम अपने नोज के द्वारा अलग अलग तरीके के स्मेल को पहचान सकते हैं, सूंघ सकते हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग। हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को अपने टंग के द्वारा टेस्ट करके समझ सकते हैं। वी फील विद आवर स्किन। हम अपनी स्किन के द्वारा फील या महसूस कर सकते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम पर। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी। They are called organ system। जैसे कि organs like mouth, food, pipe, stomach, etc. help us in the processes of eating and digestion। ये हमें eating और उसके बाद उसे digest करने में हमारी सहायता करता है। Skeletal system। Our skeletal system is the frame of our body। हमारा जो skeletal system है हमारी बॉडी का फ्रेम है। It gives shape and size to our body। ये हमारी बॉडी को शेप और साइज देता है। It also protects the internal organs of the body। There are 206 bones in an adult human body। एक adult human body में 206 हड्डियाँ होती है। बच्चों, do you know, relating to size, the strongest muscle in the body is the tongue। बच्चों साइज के
हिसाब से हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी का वो है हमारा टंग। अब आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम पर। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो हमारे मसल्स हैं वो बोन से अटैच होते हैं। द डिफरेंट parts of the body move with the help of muscles. The muscular system has been formed by all muscles. Our body possesses more than 600 muscles. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स मौजूद हैं। ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। दिस सिस्टम डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट। द फॉलोइंग ऑर्गन्स फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। इनसाइड द माउथ सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट। हमारे मुंह में सबसे पहले खाना रखा जाता है और उसके बाद सलाइवा के द्वारा सलाइवा में ये फूड मिक्स हो करके काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। फिर आता है फूड पाइप। फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप। हमारे मुंह का खाना जब हम निगलते हैं तो फूड पाइप के द्वारा वो अंदर जाता है। फिर आता है स्टमक। फूड मिक्सेस थॉरोली विद डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टमक। जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है फूड पाइप के बाद जाने पर स्टमक में डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। After 3 to 4 hours, food comes into small intestines. The food which is useful for body passes into the blood. बच्चों 3 से 4 घंटे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो पहुंच जाता है और उसके बाद में जो फूड यूज़फुल होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में फैल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन। द फूड विच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द बॉडी गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और वो फूड जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एनस। द अनडाइजेस्टेड और यूजलेस फूड इज़ थ्रोन आउट थ्रू द एनस। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो अनवांटेड यूजलेस फूड है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बच्चों डू यू नो सलाइवा इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द फूड इनटू अ फाइन पेस्ट। जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है यानी कि जो थूक है जो लार है वो फूड को खाने को फाइन पेस्ट में तब्दील कर देता है। अब आ जाते हैं ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ब्रीदिंग इज वेरी वाइटल टू लाइफ। वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। द एयर गोज डाउन द विंड पाइप एंड रीचेस द लंग। बच्चों हम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं वो विंड पाइप के द्वारा लंग्स तक पहुंचता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर और हम एयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ऑल दीज कॉम्प्राइज आवर ब्रीदिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम कहा जाता है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पर। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्व फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द ब्रेन इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन. It has messengers called nerves to send messages to muscles, bones and other parts of our body. हमारे ब्रेन के थ्रू नर्व्स के थ्रू जो मैसेजेस हमारे बॉडी को पहुंचाया जाता है, हमारे मसल्स को, बॉडीज़ को, बोन्स को पहुंचाया जाता है, वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के थ्रू पहुंचाया जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे बॉडी का हर पार्ट हमारी ब्रेन से जुड़ा हुआ है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ लाइक हियरिंग, वॉकिंग, लर्निंग, फीलिंग एक्सेट्रा। ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट pumps blood to different parts of the body through small and big blood vessels. बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू क्लीन आवर बॉडी बाय throwing out body wastes like urine and stool through kidney and sweat through skin. किडनी और
स्वेट स्किन के थ्रू ये जो फंक्शन है ये काम करता है, हमारी बॉडी का जो अननेसेसरी वाटर है उसे बाहर निकालता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दिस सिस्टम हेल्प्स अस रिप्रोड्यूस आवर यंग वंस। दिस सिस्टम मेंटेन्स द लाइफ साइकिल। ये जो सिस्टम है हमारी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है और रिप्रोडक्शन में इंसान की सहायता करता है, ह्यूमन बींग्स की सहायता करता है। Some common organs have been shown below which are not located at their correct positions, match the organs with their functions। बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए आप अपनी सूझबूझ से जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं, डू यू नो अबाउट 170 लीटर्स ऑफ ब्लड पासिस थ्रू आवर किडनीज एवरी डे। हमारी जो बॉडी में जो किडनी के थ्रू जो ब्लड पासेस होता है वो रोज़ाना 170 लीटर होता है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फूड फॉर अस। ह्यूमन बींग्स रिक्वायर फूड टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। द फूड फॉर ह्यूमन बींग्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू रिमेन हेल्दी। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और खाना तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एनर्जी गिविंग फूड्स। बच्चों हम उन फूड्स के बारे में अब बात करेंगे जो हमें एनर्जी देता है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, जैसे कि राइस, मेज, शुगर, घी एक्सेट्रा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। Proteins are known as bodybuilding foods. They are found in pulses, meat, eggs and fish. They are essential for the growth and maintenance of our body. हमारे ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। Protective foods. Minerals and vitamins are protective foods. They are obtained from fruits and vegetables. बच्चों do you know the left part of the brain controls the right side of our body and the right part of the brain controls the left side of our body। बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है, और हमारे राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट साइड को, हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं रफेज पर। फूड्स लाइक क्यूकम्बर, carrot and radish contain fibers that are required for maintaining a healthy excretory system। हमारे healthy excretory system के लिए क्यूकम्बर, कैरेट और रेडिश भरपूर मात्रा में हमें खाना चाहिए। अब आ जाते हैं हाइजीन पर। There is a famous saying, health is wealth. It is true, as only a healthy mind stays in a healthy body. Good health makes us happy। बच्चों हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, क्लीनलीनेस एंड मेडिकल केयर आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये सभी चीज़ें टाइम पर लेने से हम अपने बॉडी को हम मेंटेन कर सकते हैं और गुड हेल्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। That is why health includes both personal health and community health. If you want to keep yourself clean, you must have to perform some activities every day. These activities are as follows. अगर आप खुद को क्लीन रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दी गई कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको रोज़ाना करना चाहिए। चलिए उन एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेते हैं। Go to toilet daily in the early morning. बिफोर गोइंग टू स्कूल। हमें रोज़ाना स्कूल जाने से पहले टॉयलेट जाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील टू अवॉइड जर्म्स एंड बैक्टीरिया टू एंटर आवर बॉडी। खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हमें सोप से अच्छे से हाथ धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ना जा सके। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। हमें सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले रोज़ाना 2 बार ब्रश करना चाहिए।
टेक बाथ रेगुलरली एंड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्लीन योर हेयर, नेल्स एंड ईयर्स रेगुलरली। हम अपने बाल, नेल्स और हमें अपने कान रेगुलरली बेसिस पर रोज़ साफ़ करने चाहिए। Eat balanced diet regularly. It includes the correct proportion of carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. ये सभी चीज़ें हमें अपने रोज़ाना के खाने में प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। बच्चों, do you know the human heart pumps over 13,640 liters of blood per day. Our heart will continuously pump out blood as long as we remain alive. बच्चों, हम जब तक जिंदा हैं हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता रहेगा। बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड ऐड पर। ब्रिक यानी कि अ ब्लॉक, कॉम्प्राइज यानी कि मेड अप ऑफ, फंक्शन यानी कि स्पेशल एक्शन, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि डिफिकल्ट, एक्सहेल यानी कि टू थ्रो आउट एयर, इनहेल यानी कि टू टेक इन एयर। बच्चों, अब आ जाते हैं सम अप पर। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ मसल्स। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स and organ systems. Our reproductive system helps in producing young ones of our own type. We eat and digest food with the help of mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. We have a skeletal system, muscular system, digestive system, breathing system, a circulatory system, a nervous system, excretory system and reproductive system. बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।